हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार मेरा। आप सभी यहाँ दक्ष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल दक्ष नंबर पर आज का जो मैथ्स का सेकेंड लेवल का फर्स्ट पार्ट पेपर हुआ था उसकी मैं आंसर की आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन मैथ्स के थे इसके अंदर, उनके आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है बिल्कुल इजी सा पेपर था। और इसी के साथ आज का जो पेपर था उसके क्वेश्चन श्रृंखला थी, जो 20 क्वेश्चन थे उनकी मैं आंसर जो बताने जा रहा हूँ उसके क्रम वाइज मैं बताना चाहूँगा। देखना, पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था इसके अंदर। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी यानी दो सर्वांग सम त्रिभुज थे, उनमें ए बी का मान आपको दे रखा था 5 सेंटीमीटर और कोण भी 40 सेंटीमीटर ऐसे कुछ करके दे रखा था, जिसका जो सटीक आंसर था, सही आंसर था वो था बी ऑप्शन, यानी डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ई का मान 60 डिग्री, यह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना हो तो कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। मतलब जो आपका यूनिट मेथड का जो टॉपिक था उससे एक क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा क्वेश्चन था कि 20 स्वयंसेवक, यानी अपन यूँ करेंगे कि 20 गुणा 8, टोटल कार्य ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसी तरीके से लिखा जा रहा है, सही से नहीं लिखा जा रहा। और बाकी 5 दिनों में करना है तो अपन यूँ करेंगे, इसमें 5 का जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से कट जाएगा कितने बार, 4 बार। और 4 दूनी 8 जो कितना हो जाता है 32, यानी कुल जो है इसमें 32 लोग जो मिलके इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे कितने दिन में, 5 दिन में। ऐसा एक क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर था दोस्त वो था 32 दिन। सही आंसर होगा इसका क्या, 32 दिन, बी ऑप्शन इसके अंदर रहा है। अगला क्वेश्चन था कि पार्थ एक कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 6 घंटे में पहुंच जाता है। मतलब टोटल दूरी इसने कितनी तय कर ली, पहले अपन ये निकालेंगे तो कितने होगी, 6 6 36 360 किलोमीटर की दूरी को 4.5 घंटे में तय करेगा। तो 360 बटे 4.5 का अपन भाग देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है इसकी चाल रह जाएगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसको कंप्लीट कर लेगा। अगला क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन कि एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष, यानी इसका जो सही आंसर रहने वाला बिल्कुल किया होगा आपने, इजी से क्वेश्चन था। इसका सी ऑप्शन होगा 49,140 रह जाएगी 3 साल बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन था, बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें दे रखा है कि x की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि यदि ये 30 डिग्री है तो जस्ट इसके सामने वाला ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये p और q दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर क्या होंगे, तिरक रेखा काट रही है कौन सी, r। जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा 45। तो 45 ये तो कितने हो गए टोटल 190 हो जाते हैं। इधर 30 और 30 कितने हो गए 60 ये हो गए। तो 360 में से ये घटाने के बाद में कितना बचता है 110। 110 में से दोनों बराबर होंगे, एक्स और सामने वाला। तो 110 का आधा कितना होता है 55 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है 55 डिग्री, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने क्या था, ये अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था वही है, पहले आ चुका है क्वेश्चन। इसका जो आंसर था हमने किया था क्या था कि डी एफ का मान 5 सेंटीमीटर और कोण ई का मान 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है। यदि सही से समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ने की तो मतलब निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा ऑप्शन शो हो रहा था। ये बोला कि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ऐसा ऑप्शन में ऐसा कौन सा हर है जो अंश से 8 अधिक है, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है कि जिसका हर अंश से 8 अधिक है, हर है अंश से 8 अधिक है, एक ही ऑप्शन है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा आंसर हो गया 13/21। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 से प्रत्येक से विभाजित होती हो। ये भी बिल्कुल छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन है, देखने इसके बारे में
कितना आसान क्वेश्चन रहने वाला है ना। मतलब ऑप्शन से सीधा कैसे हो रहा है, आपको पता है कि 7, 14 और 21 प्रत्येक से विभाजित होने वाली है। और वो पूछा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। क्या पूछे, वर्ग संख्या। आपको पता है कि 98 और 394 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 2 ऑप्शन कट गए, बच्चे 64, 24 और 20, 56। अब 21 को देखें ना, 21 को आप क्या लिख सकते हो, 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 लिख सकते हैं। ओके, 7 गुणा क्या लिख सकते हैं, 3। यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में यदि किसी एक में 3 का भाग जाना चाहिए। अब देखना 7 पहले वो नीचे वाले देखो, 20, 56, 20, 56 में 6 और 5 11 और 2 13 अंकों का योग किया, 3 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये भी कैंसिल होगा। आंसर क्या होगा आपका, सीधा सीधा 1764। बी ऑप्शन हो जाएगा 1764, इसका सही आंसर है। बिल्कुल सीधा ऑप्शन से हो रहा था, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, इतना माथ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखना, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर आपको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा 3, 0.1, 0.1 इसका सही आंसर रहने वाला है। बिल्कुल आशा करता हूँ आपके सब क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है कि शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये ऋण लेता है। बिल्कुल सही बात है। 1 वर्ष 6 माह के लिए 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। अब कोई मशीन ले रहा है तो यहाँ पे इसने कहा नहीं, लेकिन इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज से। इसका चक्रवर्ती ब्याज लगना चाहिए 1 वर्ष और 6 माह का। तो हमें पता है चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार से निकाल, पहले साल का निकालेंगे, दूसरी साल का निकालेंगे और दूसरी साल का निकाल के उसका आधा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। और इसका जो सही आंसर जो आता है निकलने के बाद में आता है 29,680 रुपये आएगा। इसका सही आंसर आएगा 29,680 रुपये। बिल्कुल सबका ठीक रहा होगा। कुछ सोच रहे होंगे कि इसमें साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मशीन है और मशीन के जो ब्याज लगता है वो ऐसी वस्तुओं में जो ब्याज लगता है वो हमेशा चक्रवर्ती ब्याज लगता है। और चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग इसका जो है 29,680 रुपये बनता है। अगला क्वेश्चन है कि राजन 2 छत पंखे खरीदता है। देखना थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ कि राजन 2 छत पंखे 2525 रुपये में खरीदता है प्रत्येक की दर से, ठीक। उसमें से एक पंखे को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 8% हानि पर बेच देता है। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तुम 2 प्रकार से निकालेंगे इसको, या तो सीधा सीधा निकालो या फिर यदि आप सीधा से नहीं निकालते तो यूँ निकालना कि 2500 का 115% और 2500 का 92%, 8% हानि है इसलिए 92%। इन दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ने के बाद जो राशि आती है उसको आप कंपैरिजन करोगे किससे, 2500 ने 5000 से। उस फाइनली आंसर जो निकल के आने वाला है वो आपका आने वाला 3.5% का लाभ होगा इस सौदे के अंदर। इस सौदे में क्या होगा, 3.5% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखना क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सोचने वाला, एक ही क्वेश्चन ऐसा था इसके अंदर जो सोचने वाला था कि अपन सोच समझ के करें उस क्वेश्चन को थोड़ा सा। बाकी ये भी था, टिपिकल नहीं था, हल्का सा, लेकिन बाई चांस सोचने वाले की जब बात आती है, एक ही क्वेश्चन ऐसा था इसमें। बाकी 19 क्वेश्चन बहुत आसान से दिखने वाले थे और आसान थे भी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहना 25 सेंटीमीटर। यानी जो शेष जो भूमि है, शेष जो एरिया था, यदि उसके ऊपर अपना मिट्टी डालेंगे तो जो प्रारंभिक जो उसकी सतह थी उससे 25 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी। मिट्टी डालेंगे तो एक तरीके से क्या बन जाता है वहाँ पर आयतन, यानी जो खड्डे का आयतन में जो मिट्टी निकली है वह आयतन शेष क्षेत्रफल के ऊपर गिरेगा तो उसकी 25 सेंटीमीटर हाइट और उठ जाएगी। तो इसका आंसर था 25 सेंटीमीटर। अगला देखना, बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था कि एक घनाभ की विमाएँ यानी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और पूछा है कि उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। सीधी सी बात है, घनाभ का जो आयतन है उसमें घन के आयतन का भाग देना है, यानी 60 गुणा 54 गुणा 30 बटा घन का आयतन होता है भुजा क्यों, तो 6 गुणा 6 गुणा 6। और जब आप ऐसा करोगे तो इसका आंसर आने वाला 450। देखना इसका आंसर आएगा 450। भाई 60 गुणा 54 गुणा 30 है, इसके बट्टे में आप कितने का भाग देना, 6 गुणा 6 गुणा 6 करोगे, सॉल्यूशन काटोगे तो 450 का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी हुई एक बारंबारता सारणी के लिए पूछा है कि 60 किलोग्राम से कम यानी 60 kg से कम वाले व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ पे देखना एक चीज़, यहाँ पे क्या है, ये तो है 40 से 45,
ये है 45 से 50, ये है 50 से 55, ये 55 से 60। उसने बोला कि 60 से कम, 60 से कम 40 से 45 वाला भी है, 50 से 45 से 50 वाले सारे हैं, यानी 55 से 60 तक, यहाँ तक का अपन टोटल योग कर देंगे इन सब का तो हमें आंसर मिल जाएगा। 60 से कम पूछा इसने, तो कितना हो जाएगा 17, 17 और 5 22, 4 26, इसका जो आंसर रहने वाला है वो 26 आएगा दोस्त। बिल्कुल समझ में आ रहा हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखते आंसर आ रहे हैं, देखो बिल्कुल आसान सा पेपर था मैथ्स का। अगला क्वेश्चन देखना क्या था, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। देखना क्या था कि इसमें सीमेंट दे रखा है, ये लोहा दे रखा है, अन्य दे रखा है, ईंट दे रखी है, और इसने कहा है कि टोटल 2 लाख रुपए इसमें लागत लगती है, जिसमें मजदूरी कितनी है। कुछ नहीं करना, आपको पता है कि डिग्री में दे रखा है, तो एक वर्त के केंद्र पर टोटल कितने डिग्री होता है 360। ठीक है, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास लगभग इसे दिया जाएगा 270। कितना आ जाएगा 270, ये घटा दोगे बचेगा कितना 90 डिग्री, यानी मजदूरी कितनी है 90 डिग्री। सीधा से निकालना आपको कि 2 लाख का 90 डिग्री कितना होगा, तो आपके पास मान आ जाएगा 50,000 रुपये। इसका जो आंसर होगा होगा 50,000 रुपये। ठीक है, आप जैसे इसको निकालोगे कि 2 लाख का 90 डिग्री क्या होगा, तो 360 में से कि 90/360 जब ऐसा करोगे तो आपको सीधा आपके पास क्या मिल जाएगा 50,000 रुपये मिलेगा। अगला देखना, ये भी ऑप्शन से सीधा सीधा होने वाला क्वेश्चन था कि एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदें हैं, यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, तब हरी गेंदों की संख्या क्या है। एक चीज़ बताना मुझे, ऐसी प्रायिकता एक बार ऑप्शन से देखने, एक बार 15 और 5 कितने को 20, क्या ऐसा बन रहा है कि 5/20, एक मिनट सॉरी, क्या ऐसा बन रहा है कि 5/20 से को काटने के ऊपर आपके पास 1/6 बन रहा हो, नहीं बन रहा है ऐसा, तो देखो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। अगला लो 4, क्या 4 यदि हरी गेंदे हैं तो 15×4 19, यानी 4/19, क्या 4/19 1/6 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अगला देखो 3 ऑप्शन, 15 और 3 कितना होता है 18, इन 3 हरी गेंदे और उसमें कितनी है टोटल गेंद कितने हो गए 18, जब इसकी प्रायिकता आप काटोगे तो 1/6 क्या बच जाएगा 1/6। सीधा सा आंसर ऑप्शन से हो रहा है, सीधा दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वो होगा 3 कितनी हरी गेंदे हैं, तो कितनी हरी गेंदे हैं 3 हरी गेंदे हैं। ध्यान रखना कितनी हरी गेंदे हैं 3 हरी गेंदे। क्या 2 से निकल रहा है 15 और 2 17, 2/17, इससे 1/6 नहीं बनता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हरी गेंदे थी। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन था कि 30 की पावर -5, इसको कैसे हल करना देखना कि 30 की पावर जो -5 है उसको तो वापस नीचे ले आओ तो 30 की पावर 5 बन जाएगा, नीचे जो 6 की पावर -5 है उसको ऊपर ले जाओ तो प्लस बन जाएगा। इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है 125। इसका मान कितना होगा 125, 125 का सही आंसर होगा। अगला देखना क्वेश्चन क्या है, यदि 6 की पावर 2x+1 ये भाग 216 बराबर 36, तब x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ x की वैल्यू आने वाली है 2, केवल कैलकुलेशन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये 6 की पावर 2x+1 भाग है तो 216 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 216 गुणा 6, तो 216 आपको पता है कि किसके 6 की क्यूब होती है, या 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, क्या है 6 का स्क्वायर, तो 6 की पावर कितनी हो गई 5, इन 2x+1 इज इक्वल टू 2x+1 का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि बेस आधार समान होगा, जब आधार समान होता है तो उनकी घातें भी बराबर होती हैं, तो 2x+1 बराबर 5, तो 2x बराबर 4, एक माइनस हो जाएगा इधर जाके तो 4, और x बराबर मान आ जाएगा 2, इसका सही आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन निकलने इसके अंदर ये बोला है कि इसमें से घटाना है, और आप जैसे इसके ऊपर नीचे लिखोगे भाई 3xy के नीचे -4xy लिख लो, +2y² है इसके लिए 7y² लिख लो, और जो -2x² इसके लिए नीचे -5x² एडजस्ट करके इसमें से घटाना है। घटाने के बाद में आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 7xy -5y² + 3x², इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना कि व्यंजक दे रखा है आपको 9a² - 9ab
40 B² का गुणनखंड क्या होगा। ये भी सीधा उस ऑप्शन से होने वाला है। आप इन्हें यदि आप वैसे नहीं कर पा रहे हो तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अंदर कहाँ क्या बन रहा है देखना। अंतिम क्या है 40 B²। तो पहले देखो 5B 25 बन रहा है, ये तो नहीं होगा। 5B 8B 8 में 40 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 8 8 64 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो इनमें दोनों में से कौन सा होगा, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन से सीधा सीधा अपन कर सकते हैं, इसका सही आंसर होगा बी। सही आंसर क्या होगा इसका, बी। अगला देखना 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि x² + 7x + 10 के अंदर भाग देना है x + 2 का, और जब आप भाग दोगे तो आपके पास रिजल्ट आने वाला है x + 5। इसका सही आंसर होगा x + 5। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, बिल्कुल हाँ, ये आपके साथ केवल 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन बहुत आसान थे। लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बिल्कुल ऑप्शन से कर सकते थे, सीधे सीधे ऑप्शन से कर सकते थे। कुछ में कैलकुलेशन थी, सोचने वाला क्वेश्चन केवल मात्र एक ही क्वेश्चन था, जो खेत वाला जो था, एक खड्डा खोदा जाता है, वो मिट्टी डाली जाती है शेष भाग पे, तो कितनी हाइट हो जाएगी उसकी, केवल वो क्वेश्चन सोचने वाला था, और बाकी कोई भी क्वेश्चन इसमें सोचने वाला था नहीं था। बिल्कुल मैं आशा करता हूँ आप सबका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा, और उम्मीद करता हूँ एक अच्छे रिजल्ट के, एक अच्छे परिणाम के। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस जुड़े रहिए अंत तक दक्ष के यूट्यूब चैनल दक्ष नंबर से। बाकी आप सबका बहुत बहुत आभार, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।